हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी का नाम है इनकैंटो। ये 2021 की एक एनिमेटेड मूवी है। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची और उसके ग्रैंडमा को। वो बच्ची उसके ग्रैंडमा से पूछती है कि उन्हें ये जादुई करिश्मा कैसे मिला। तो उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है बहुत साल पहले अपने 3 बच्चे, हस्बैंड और गाँव के कुछ लोगों के साथ वो भाग रही थी। लेकिन नदी के पास पहुँचते ही कुछ लोग उनका पीछे करते हुए वहाँ पे पहुँच गए। तो उसका हस्बैंड उनको रोकने के लिए आगे बढ़ा और खो गया। तभी मेरे हाथों में रखी कैंडल के आसपास एक रोशनी चमकने लगी और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनने लगे और एक छोटा सा घर बनने लगा जिसका नाम हमने कसीता रखा। जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उन्हें भी वो जादुई ताकत मिला और उन बच्चों के बच्चे भी जब बड़े हुए तो उन्हें भी वो ताकतें मिली। अब प्रेजेंट डे में उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है, आज तुम्हारी बारी है मीराबेल। अब जब मीराबेल उस डोर को खोलती है तो सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कई सालों बाद मीराबेल बड़ी हो गई है और आज उसकी कजिन की बारी है पावर लेने की। जब मीराबेल बाहर जाती है कुछ सामान लाने के लिए, तब उस गांव के कुछ बच्चे मीराबेल से पूछते हैं कि उसकी पावर क्या है। तो वो उसके खानदान के बाकी मेंबर के पावर के बारे में बताने लगती है एक सॉन्ग की थी। जैसे उसकी मॉम की पावर है कुकी बनाकर किसी को खिलाने से उसका इलाज हो जाता था। उसकी आंट की पावर थी इमोशन के थ्रू वेदर को कंट्रोल करना। उसके 4 कजिन हैं, इजाबेल जिसके पास फ्लावर बनाने की पावर है, दूसरी डोलोरेस जो दूर से सुन सकती है, तीसरी लुइसा जिसके पास फिजिकल पावर है और चौथा जिसके पास रूप बदलने की पावर है। सबके पास पावर है और उनके पावर के अकॉर्डिंग उनके पास अलग अलग रूल्स भी। आखिर में उस गाँव के बच्चे और हमें पता चलता है कि मीराबेल के पास कोई पावर नहीं है। असल में जब वो छोटी थी और उसने जब वो डोर को खोला था तो वो डोर गायब हो गया था और मीरा को कुछ भी पावर्स नहीं मिली थी। बट वो आज के पार्टी के लिए सबके कामों में मदद करना चाहती है, बट वो ठीक तरीके से कर नहीं पाती। इससे मीराबेल थोड़ी सी उदास हो जाती है। अब मीराबेल का 5वां कजन एंटोनियो, जिसकी बारी थी आज पावर लेने की, वो किसी को नहीं मिलता। बट मीराबेल को वो मिल जाता है और वो उसे समझाने लगती है और उसके घबराहट को दूर करने के लिए उसे खिलौना भी देती है। अब सीन चेंज होकर रात में शिफ्ट हो जाता है और रात में सेरेमनी स्टार्ट भी हो जाती है। अब एंटोनी वो दरवाजा को खोलता है और उसे एनिमल से बात करने की पावर मिलती है और उसे भी अपना एक अलग सा रूम मिल जाता है जहाँ का माहौल पूरा जंगल जैसा था। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग एंटोनी के रूम में जाकर पार्टी करने लगते हैं। सब लोग खुश थे लेकिन मीराबेल खुश नहीं थी क्योंकि सिर्फ उसे ही छोड़ के सबके पास पावर्स थी। अब वह दुखी होकर रूम के बाहर निकलकर अकेली खड़ी थी। तभी मीराबेल देखती है कि घर में बड़े बड़े क्रैक बनने लगे थे और वो क्रैक जादुई कैंडल के पास जा रहे थे। ये देख के मीराबेल जल्दी से एंटोनी के रूम में जाता है और वहाँ सबको बताती है कि घर टूट रहा है। जब सब लोग बाहर देखने जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ ठीक है। इससे ग्रैंडमा नाराज हो जाती है और मीराबेल को डांटती है। रात को जब मीराबेल उस जादुई कैंडल को देखने जाती है तो वो चुपके से अपनी ग्रैंडमा की बातें सुन लेती है। वो सुनते ग्रैंडमा को घर के क्रैक के बारे में पता था। अगले सुबह मीराबेल जादुई कैंडल को बचाने के लिए निकलती है और सोचती है उसकी कजन डोलोरेस ने कुछ सुना होगा। तो वो उसके पास जाकर पूछती है, क्या तुमने कुछ दिनों से जादू के लिए कुछ अजीब सा महसूस किया? तो बताती है उसने तो कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन वो सुना है कि लुइसा रो रही थी, पता नहीं क्यों, तुम जाके उससे पूछ लो। तभी ग्रैंडमा सबको नाश्ते के लिए बुलाती है। तभी हमें पता चलता है इजाबेल के शादी के रिश्ते के लिए लड़के वाले आज रात को डिनर पर आने वाले हैं। नाश्ता खत्म होते ही इजाबेल लुइसा के पास पहुंचती है और उससे पूछती है। और लुइसा पहले तो कुछ नहीं बताती, बट बाद में वो बताती है कि कुछ दिनों से उसकी फिजिकल पावर कुछ समय के लिए कम हो जाती है और बताती है कि ब्रूनो मामा ने जादू से जुड़ी हुई कुछ गलत देखा था और उसके बाद वो गायब हो गया था। अब मीराबेल चुपके से ब्रूनो मामा के रूम में जाती है कुछ सुराग ढूंढने के लिए। रूम के अंदर जाते ही वहाँ कुछ ग्रीन कलर के क्रिस्टल के टुकड़े मिलते हैं, तो वो उसको उठाकर अपने रूम की तरफ जाती है। तभी रास्ते में ग्रैंडमा उससे मिलती है और उससे बात करती है। तभी लुइसा रोती हुई जा रही थी और मीराबेल को कहती है कि तुमने ठीक कहा था। इससे ग्रैंडमा मीराबेल के ऊपर नाराज हो जाती है और बोलती है, आज लड़के वाले आने वाले हैं तो कोई गड़बड़ मत करना। अब मीराबेल अपने कमरे में गई और ब्रूनो मामा के बारे में बड़बड़ाने लगी। तभी उसकी बातें उसकी आंट सुन लेती है और कहती है कि ब्रूनो मामा का नाम मत लेना। तो मीराबेल कहती है, ऐसा क्यों? तभी घर के सारे लोग उसे बताने लगे ब्रूनो जो भी कुछ देखता था सब कुछ सच हो जाता था और वो सिर्फ गलत चीजें ही देखा करता था, इसलिए हम उसके नाम नहीं लेते। सबके जाने के बाद जब मीराबेल उस टुकड़े को जोड़ा तो देखा घर टूट रहा था और उसके सामने मीराबेल खड़ी थी।
तभी मीरा के डैड वहाँ आते हैं और सारे टुकड़े को अपने पॉकेट में रखते हुए कहते हैं कि सब भूल जाओ, किसी को कुछ नहीं होने वाला है, जादू को कुछ नहीं होने वाला है और ये सारी चीज़ें हमारे बीच में ही रहेंगी। पर डोलोरेस जो दूर से सब सुन सकती थी, उसने ये बातें सुन ली। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात के डिनर टेबल पे डोलोरेस मिराबेल को कुछ अजीब नज़रों से देख रही थी। तभी लड़के वाले वहाँ पे आते हैं और डिनर स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद डोलोरेस ने जादू से जुड़ी हुई सारी चीज़ें सबको बता दी, सिर्फ ग्रैंडमा को छोड़ के। तभी कुछ चूहे मिराबेल के डैड के पॉकेट से उस टुकड़े के निकाल के जोड़ लेते हैं। इससे ग्रैंडमा और लड़के वाले को सब कुछ पता चल जाता है। इस कारण लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिराबेल उन चूहों का पीछा करते हुए एक पेंटिंग के पीछे छुपी दीवार के क्रैक के बीच में वो चली जाती है और अंदर जाते ही उसे ब्रूनो मामा मिलता है और ब्रूनो उसे बताता है कि जब मिराबेल को उसकी पावर नहीं मिली तो ग्रैंडमा ने उससे पूछा था कि ऐसा क्यों है। तो ब्रूनो ने जब देखा तो मिराबेल और उस क्रैक के बारे में ब्रूनो को पता चला, इसलिए ब्रूनो किसी को कुछ ना बताते हुए गायब हो गया और तब से वो वहीं पे रह रहा था। तो मिया उसे बोलती है फिर से देखने के लिए, ताकि जादू की गायब होने का असली कारण ढूंढ कर उसे ठीक कर सके। पर ब्रूनो बोलता है इसके लिए हमें बड़ी जगह चाहिए। तभी एंटोनियो वहाँ आ जाता है क्योंकि चूहों ने उसको सारी बातें बता दिया था। तो वो लोग एंटोनियो के रूम में जाते हैं। वहाँ ब्रूनो देखता है मिराबेल इसाबेल को गले लगा रही थी और घर के क्रैक ठीक हो गए और बाद में घर के क्रैक बढ़ गए और वो घर टूट गया। इसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। पर मिराबेल को लगता है इसाबेल को गले लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मिराबेल इसाबेल के पास जाती है, लेकिन इसाबेल मिराबेल से नफरत करती थी। जब मिराबेल इसाबेल के रूम में गया तो मिराबेल को पता चला इसाबेल खुश नहीं थी और वो शादी नहीं करना चाहती थी, सिर्फ घर वाले की खुशी के लिए वो शादी कर रही थी। मिराबेल के समझाने के बाद इसाबेल अपने पावर का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करने लगी। सिर्फ वो फ्लावर ही नहीं, अब वो कैक्टस भी बनाने लगी। इससे इसाबेल खुश होकर मिराबेल को हक कर लिया। तभी ग्रैंडमा वहाँ आई। ये सब देखकर मिराबेल के ऊपर बहुत नाराज हुई और उसको बहुत डांटने लगी। इससे उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। लेकिन तभी घर में क्रैक बढ़ने लगी और घर टूटने लगा। कुछ समय बाद घर टूट गया और कैंडल भी बुझ गई। इससे सबकी पावर्स भी चली गई। मिराबेल को लगा ये सब उसकी वजह से हुआ है और वो वहाँ से भाग गई और एक नदी के पास जाकर बैठी। अब मिराबेल के गायब होने के बाद उसके घर वाले उसे ढूंढने लगे। कुछ समय बाद उस नदी के पास ग्रैंडमा आई और मिराबेल से माफ़ी मांगने लगी। तभी ब्रूनो वहाँ पे आया और सारी चीज़ें बताया। ग्रैंडमा ने उससे भी माफ़ी मांगी। अब ग्रैंडमा उन दोनों को गले लगाकर अपने घर वापस लेके आई। तो वहाँ सब कुछ टूटा फूटा था। सब लोगों ने मिलकर फिर से अपने घर बना लिया, वो भी बिना पावर के। अब घर बनने के बाद सब ने मिराबेल को कहा कि घर का मेन गेट खोलने के लिए। जब मिराबेल ने उस घर को खोला तो उस घर में फिर से मैजिक वापस आने लगी और सबका पावर धीरे धीरे वापस आने लगा और उनके रूम्स भी वापस आ गए। दी एंड दोस्तों, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जैसे इसाबेल को हमेशा परफेक्ट बनकर रहना था, लेकिन वो नहीं रहना चाहती थी। लुइसा को सारे बाहर के काम देखने थे, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी। मामा ब्रूनो को सब मनहूस कहते थे, इससे वो भी खुश नहीं था। मिराबेल के पास पावर्स नहीं थी, इससे भी वो खुश नहीं था, जिसकी वजह से उनकी पावर जाने लगी थी। जब सब लोग खुश हुए तो फिर से उनकी पावर वापस आ गई। थैंक यू दोस्तों।